लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन है अ गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन अ गिवन मास ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम अ स्टेट ए टू स्टेट बी बाय 3 path 1, 2 and 3 as shown in TV indicator diagram. If W1, W2 and W3 respectively be the work done by the gas along the 3 path, then option number 1, work done in 1 sec is greater than work done in 2, which is greater than work done in 3. Option number B, work done in 1 is less than work done in 2 is less than work done in 3. Option number 3, option number C, work done in 1 is equals to work done in 2 is equals to work done in 3. Option number D, work done in 1 is less than work done in 2 and work done in 1 is greater than work done in 3. तो देखो हम क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व गिवन है। अगर मुझे पीवी कर्व मिल जाए तो हम आराम से हमारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ पीवी कर्व इनटू पीवी कर्व, पहली बात तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये। क्यों हम ऐसा यूज करें? बिकॉज हमारे पास जो वर्क डन इन पीवी कर्व होता है is given by area under curve. ठीक है, तो हम बस यही बातें यहाँ पे यूज करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम टीवी कर्व को किस में बदलेंगे? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में बदलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारे पास पीवी कर्व का एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वर्क डन बाय द गैस। तो हमारा क्वेश्चन आराम से फिर सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, वन बाय वन हम चीजें देखेंगे। अब देखो, मैं पाथ 1 के अलोंग इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी। ये चलो इसको हमने बोल दिया है। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मान लो ए, ये पॉइंट मैंने सी, ये बी और ये डी। ठीक है, पॉइंट्स हमने मान लिए। अगर मैं एसी की बात करूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि ये कैसा प्रोसेस है हमारे पास? आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मैं सी से बी की बात करूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। इसी के साथ फिर से हम अगर बात करें बी से हम कैसे जा रहे हैं? ए से डी। ए से डी अगर फिर से जा रहे हैं तो ये फिर से कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और डी से बी फिर से हम जा रहे हैं तो ये कैसा प्रोसेस है हमारे पास? आइसोकोरिक। तो हमारे लिए अब कन्वर्जन थोड़ा सा इजी हो गया है। तो अगर मैं बात करती हूँ, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हम पीवी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। देखो सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? जो हमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व गिवन है। हमारे पास पॉइंट है पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। तो अगर मैं बात करूं ए से बी जाने के लिए तो हम यहाँ पे दो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक तो आइसोकोरिक और एक आइसो थर्मल। बिल्कुल, ये हमारी एकदम सही बात है। अब हम प्लॉट कर देते हैं ए से बी के लिए। तो सबसे पहले ए से सी हमारे पास आइसोकोरिक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया है ए से सी। ए से सी, क्योंकि हमारे पास ये आइसोकोरिक है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आइसोकोरिक के लिए हमारे पास ये कुछ कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम जो है ध्यान से देखो, हम बी पे आ रहे हैं बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम कहाँ पर आ गए? बी पर। तो बी पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे जाएगा और ये हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। चलो इसको मैं बाद में। तो ये हमारे पास हो गया ए से सी। हम सबसे पहले गए थे ए से सी, सी से बी। प्रोसेस फॉलो हो रहा है आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल पीवी कर्व के लिए आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरह का बनता है। ए से सी आइसोकोरिक हो गया है, ये बिल्कुल बात समझ में आ गई हमको। अगर मैं यहाँ पे देखूं पाथ 2, पाथ 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
और हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स इट इज प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्रोसेस आइसोबारिक। तो हमारे पास आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ये वाली लाइन ए से बी अब हम जा रहे हैं, तो ए से बी हमारे पास दूसरा पाथ आ गया है यहाँ पर, तो ए से बी जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। दिस इज पाथ नंबर 2। हमने पाथ नंबर 1 ये बना ही दिया था। दिस इज पाथ नंबर 1, ये दोनों हमारे पास पाथ नंबर 1, ये हमारे पास आ रहा है पाथ नंबर 2। अब हमारे पास पाथ नंबर 3 जिसमें हम कहां से कहां जा रहे हैं, डी से बी देखते हैं। ए से डी आइसोथर्मल एंड डी से बी इज अगेन आइसोकोरिक। डी से बी अब हम जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, अब मैंने एसी को इधर ही क्यों मार्क किया, क्योंकि देखो एसी में मेरे पास वॉल्यूम कम है तो मैंने उसको उधर मार्क किया है। डी से बी जाने में हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए मैं इसको इधर मार्क कर रही हूँ। तो डी से बी की यदि हम बात करेंगे तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कहीं ना कहीं पॉइंट डी यहाँ पर। तो डी से बी हम जा रहे थे, ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी, और डी से बी हम जा रहे थे, और हमारे पास फिर से डी से बी आइसोकोरिक और ए से डी अगेन हमारा आइसोथर्मल था। तो ए से डी अगर हम आएंगे तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ब्लू कलर वाला ग्राफ हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ नंबर 3। तो हमारे पास ये कुछ कर्व ऐसा बनकर आ रहा है। अच्छा, ए सी इधर ही क्यों और बी डी इधर ही क्यों, क्योंकि मेरे पास ए सी का वॉल्यूम कम है, डी बी का वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्राफ 1, वर्क डन बाय ग्राफ 1 ये पूरा एरिया आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो ग्राफ 1 है उसका एरिया सबसे ज्यादा है, ये देखो ये एरिया सबसे ज्यादा है हमारे पास। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय 1 प्रोसेस 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय प्रोसेस 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय प्रोसेस 3। इसको मैं ऐसे बता रही हूँ कि मेरे पास ये पूरा ग्राफ 1 के नीचे वाला ग्राफ सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 के नीचे वाला उससे कम है, और 3 के नीचे वाला ग्राफ और भी कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय गैस 1, वर्क डन बाय प्रोसेस पाथ जो भी हमने फॉलो किया उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है, 2 में उससे कम आ रहा है, और 3 में हमारा उससे भी कम आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमने सिंपली क्या किया, हमने टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बनाया, उसके बाद हमने एरिया अंडर कर्व का यूज किया और देखा कि हमारे पास किसमें वर्क डन ज्यादा आ रहा है बाय कंपेयरिंग द एरियाज। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने किस किस का इस्तेमाल किया, हमने कन्वर्ट किया है टीवी कर्व को पीवी कर्व में, और हमने वर्क डन बोला है कि किससे मिलता है हमको, एरिया अंडर पीवी कर्व से।